सैलरीड मिडिल क्लास से जुड़ी हुई ये खबर, जी हाँ, इसका सीधे ताल्लुक आपसे है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, जिसे हम ईपीएफओ के नाम से जानते हैं, उसमें एक बड़ा बदलाव किया गया है। पीएफ अकाउंट होल्डर्स अब 50,000 की जगह 1 लाख रुपए तक अब अपने अकाउंट से निकाल सकते हैं। केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने सरकार के 100 दिन पूरे होने के अवसर पर इस सप्ताह की शुरुआत में, आपको याद होगा, इसकी घोषणा की थी। इसके साथ ही नियमों में एक और बदलाव किया गया। मनसुख मंडाविया ने कहा कि आप ईपीएफओ अकाउंट होल्डर हैं और परिवार में कोई इमरजेंसी पड़ जाती है, तब आप अधिक राशि निकाल सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि एक मुश्त राशि की सीमा को अब बढ़ा दिया गया है। जो पहले कम थी, उस राशि की यानी कि लिमिट जो है उसे बढ़ा दी गई है। पहले पीएफ अकाउंट होल्डर्स को एक लंबा इंतजार करना पड़ता था। आप ये भी आपको याद होगा कि एक मुश्त राशि की सीमा तो बढ़ा दी गई, साथ ही नौकरी शुरू होने के 6 महीने के भीतर निकासी करने की सुविधा भी इसमें जोड़ दी गई है। पहले ये प्रावधान इसमें नहीं था, लेकिन अगर आपने किसी संस्थान से जुड़कर 6 महीने भी काम किया है, तो उस दौरान भी अगर आप चाहते हैं तो अपने पीएफ अकाउंट से पैसे निकाल सकते हैं। पहले पीएफ अकाउंट होल्डर्स को इसके लिए एक अच्छा खासा वक्त इंतजार करना पड़ता था। अब 6 महीने के भीतर ही नौकरी छोड़ देने की परिस्थिति में भी पीएफ अकाउंट से पैसे निकल पाएंगे। मंत्री ने यह भी कहा कि सरकार ईपीएफओ परिचालन को बढ़ाने के लिए प्रयास कर रही है, जिसका मकसद ये है कि जो ग्राहक हैं, यानी कि जिन लोगों को इसका सीधा फायदा मिलता है, उनके लिए चुनौतियां कम से कम हो, उन्हें परेशानी कम से कम हो, ये सरकार की कोशिश है। उन्होंने एक नए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की शुरुआत की भी घोषणा की, जो निकासी प्रक्रिया को ज़्यादा आसान बनाता है, ज़्यादा सरल बनाता है। जैसे आम भाषा में आप समझिए कि अगर आप निकालने के लिए जाते हैं तो आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी और जल्दी कम वक्त में आपके पैसे निकल जाएंगे। ये सुविधा आपको मिलती है। ईपीएफओ अपने अकाउंट होल्डर्स को कई तरह की सर्विस प्रोवाइड करता है, जिनमें आपको याद भी होगा कि पेंशन से लेकर मेडिकल या अन्य ज़रूरी काम जब आपको होते हैं, तो वैसी परिस्थिति में आप अपने पीएफ से पैसे निकाल सकते हैं। इमरजेंसी पड़ने की स्थिति में पीएफ से 50,000 की जगह अब आप 1 लाख रुपए तक निकासी कर सकते हैं। इसकी अनुमति सरकार देती है, जिसका मतलब ये है कि आप मेडिकल, शादी, एजुकेशन, यानी कि अगर आप पढ़ने के खर्च के लिए इस पैसे की निकासी करना चाहते हैं तो इसकी सुविधा आपको मिलेगी। फैमिली में किसी अन्य तरह की परेशानी है तो इस बाबत भी आप पीएफ से पैसे निकाल सकते हैं। ईपीएफओ जैसे भविष्य निधि संगठित क्षेत्र में तकरीबन 10 मिलियन से ज़्यादा कर्मचारियों के रिटायरमेंट इनकम प्रोवाइड करता है। ये सुविधा जो है इसके तहत लोगों को मिलती है। ये फंड जो है वो कामकाजी जो लोग हैं उनके लिए है, और विशेष रूप से सैलरीड मिडिल क्लास, जिसकी हम चर्चा भी कर रहे हैं, उनके लिए है। जीवन भर की सेविंग के प्राथमिक सोर्स के तौर पर इसे देखा जाता है। सेविंग पर अब आपके मन में जो सवाल होगा कि ब्याज दर इस वक्त क्या है, तो सेविंग पर ब्याज दर वर्तमान में ईपीएफओ द्वारा वित्तीय वर्ष 2024 और 25 के लिए 8.25% तय किया गया है। तो अब आप बेहिचक, निसंकोच, सरकार आपके साथ खड़ी है, तो पीएफ से पैसे निकालना चाहते हैं, अगर आप इन तमाम क्राइटेरिया के अंदर चाहते हैं कि आपको पैसे मिलें, तो अब ये राशि बढ़ गई है और आसान पद्धति से, आसान तरीके से आप पैसे की निकासी भी कर सकते हैं। इस खबर पर क्या है आपकी राय, बताइएगा ज़रूर। मैं आपके साथ आपके होस्ट और दोस्त विभा।